ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और ये जो पूरा यहाँ पे फ्रंट पेज पे आपको दिख रहा है, ये मैप ऑफ इंडिया का पूरा सिलेबस है। इससे ना एक कम आएगा ना एक ज़्यादा, यानी ये वीडियो अगर आप देख लोगे थॉरोली तो आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ जाएंगे, 9 नहीं होंगे। ठीक, अब ये जो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, हर मैप पे मैंने एक एक चीज़ को डिस्कस किया है। दूसरी बात ये है कि ये जो मैप आपको दिख रहा है, बोर्ड का मैप एकदम ऐसे ही आता है। इसको बोल सकते हैं रिवर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो ये रिवर आउटलाइन मैप आता है। देखो ये जो ब्लू कलर की लाइंस दिख रही हैं, ये सब रिवर्स हैं। ठीक है, एकदम ऐसे ही आपका मैप आएगा। तो आप ये जान के चलो कि इस तरीके के मैप में आपको फिलिंग करनी है। तो इस तरीके के मैप में आपको फिलिंग करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है वो आपको जानना ज़रूरी है, ये कि स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप इंडियन स्टेट्स को जानो कि कौन से कहाँ पर हैं। ठीक है, मैं एक बार इसको जल्दी में सारी स्टेट्स एक बार आपको पॉइंट आउट करके बता देता हूँ। देखो ये पूरा पहले जम्मू एंड कश्मीर था, जो कि आपको पता ही है कि ये यूटी बना दिया गया। तो ये आपका लद्दाख हो गया और इधर आपका जम्मू हो गया। ठीक है, ये यूटीज़ हो गई। फिर यहाँ पे उसके ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश है। सबकी कैपिटल भी मैं साथ में बोले दे रहा हूँ, इसकी कैपिटल शिमला है। इस साइड में पाकिस्तान बॉर्डर पे यहाँ पे आपका पंजाब है, ठीक, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। और फिर यहाँ पे हरियाणा है, जिसकी भी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। इधर उत्तराखंड है, जिसकी कैपिटल देहरादून है। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये आपका दिल्ली है। ये राजस्थान है, जो कि डेजर्ट रीजन है, आपको पता है। ये आपका यूपी है, जिसकी कैपिटल लखनऊ है। ठीक, ये नेपाल है आपका। फिर इधर बिहार है, बिहार से ही अलग होकर के ये झारखंड बना था। ठीक है, ये झारखंड है। ये मध्य प्रदेश है, इसी से अलग होकर के ये छत्तीसगढ़ बना था। ठीक, ये आपका गुजरात है, जहाँ के मोदी जी हैं। और ये महाराष्ट्र है, ठीक, जिसकी कैपिटल मुंबई है। इधर आ जाओ, ये वेस्ट बंगाल है। ये यहाँ पे सिक्किम है। और इसके इधर जो ये स्टेट्स हैं, इन्हीं को 7 सिस्टर्स बोलते हैं। 7 सिस्टर्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, जहाँ पे गारो खासी जयंतिया की हिल्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ठीक, ये स्टेट्स हैं। देखो बेटा, इनको याद करने की सीधी सी ट्रिक यही है कि आप एक आउटलाइन मैप रखो। पहले एक ऐसी कॉपी रख लो जिस पे फिल हो, उसमें से देख देख करके फिल करो, फिर अपने मन से फिल करने की कोशिश करो। इसका और कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई आपको चाहे जितना भ्रम में डाले। फिर है ओडिशा, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताना कि आप इनमें से किस स्टेट से हो। फिर है ये तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है। ठीक, ये कर्नाटका है, जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है। ये गोवा है, जो सबसे गोवा, ठीक है, जिसकी कैपिटल पणजी है। फिर यहाँ पे केरला है और ये तमिलनाडु है। ठीक, ये हो गए आपके इंडियन स्टेट्स। इनको आप याद रखोगे तो इंडिया को आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, इसके अलावा भी आप यूटी याद कर लो। देखो ये दमन एंड दीव है, ये दादर एंड नगर हवेली है, यहाँ पे आपकी पुदुचेरी है। ठीक है, तो और ये एक यूटी ये हो ही गई दिल्ली। यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, इसको, हाँ, मैं ये बता रहा था कि अगर आप इसको याद रखोगे, माइंड में रखोगे, तो फिर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको पूरी ज्योग्राफी इंडिया की समझ में आएगी, चाहे वो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपको क्लाइमेट, हालांकि सेमेस्टर 1 का था, वो समझना हो, या इंडिया के बारे में कुछ भी समझना हो, भाई आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप तो जानो ही। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा, ये सिलेबस ही है, मैंने फिर से यहाँ पर एक बार लिखा है हर मैप पर। ठीक है, तो आप ये ना सोचना कि हाँ कुछ कम ज़्यादा है, ना एक भी पॉइंट कम है ना एक भी पॉइंट ज़्यादा, इतना ही आपको केवल पढ़ना है और आपके 10 नंबर पूरे आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेट्यू, जिसमें आपको सबसे पहले क्या, हिमालयाज जानना है कहाँ पे है। तो हिमालयाज देखो, ये वाला जो मैं रेड लाइन ये खींच रहा हूँ ना, नेपाल बॉर्डर से ये सिक्किम, और ये वाला पूरा रेड लाइन, इसके ऊपर का ये पूरा हिमालयन रीजन में ही आता है। ठीक है, तो ये जो डार्क कलर का इस तरीके से बना है, तो आप कहीं भी ऐसे इस तरीके से बना करके और वहाँ पे हिमालयास लिख दोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं पे, तो वो हिमालयाज आपका सही होगा, क्योंकि ये पूरी रेंज 2400 किलोमीटर में ईस्ट टू वेस्ट पूरी ये स्ट्रेच है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आप हिमालयाज लिखोगे वो पूरा आ जाएगा। दूसरा क्या, अरावली। अरावली जो है वो राजस्थान में है, हिल्स, आपको पता ही है, क्लाइमेट में आप पढ़े होंगे कि अरावली हिल्स जो हैं वो अब एक रेसिडुअल माउंटेन जैसी बची हुई है, यहाँ पे रेन नहीं करा पाती, उनकी हाइट लो है। अब इसके बारे में इतना देखो, किसी भी पॉइंट के बारे में थोड़ा इसलिए बता देता हूँ जिससे वो पॉइंट आपको याद रहे। ठीक, तो ये अरावली है, ये गुजरात से शुरू होती है, दिल्ली तक जाती है। दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है, जहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है ना, वहाँ वो इसी हिल्स का एक भाग है, इसी का पार्ट है। तो ये अरावली रेंज हो गया। फिर है विंध्याज। देखो ये ऊपर विंध्या रेंज है और उसके ठीक नीचे सतपुड़ा रेंज है, दोनों आपके सिलेबस में है। अब ध्यान देना, ये तुरंत आपको याद हो जाएगा। ऊपर विंध्या है, नीचे सतपुड़ा है, इसके बीच में आपकी नर्मदा रिवर है। अभी जब रिवर मैप पढ़ोगे तब जान जाओगे, इधर नर्मदा रिवर है और नीचे तापी रिवर है, यानी विंध्या रेंज, ठीक, फिर नर्मदा रिवर, फिर सतपुड़ा रेंज और फिर तापी रिवर। नर्मदा और तापी भी आपके सिलेबस में है। ठीक,
फिर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा। ईस्ट में आपका ये ईस्टर्न घाट है, ये पूरा हिल्स जो ब्लैक कलर से ऐसे बना हुआ है, और वेस्ट में आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट को ही सह्याद्री भी बोलते हैं, अगर कहीं सह्याद्री आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। इसको वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं। फिर नीलगिरी हिल्स है, साउथ इंडिया की एक इंपॉर्टेंट हिल है, ये नीलगिरी हिल है, ठीक है, ये नीलगिरी। फिर है माउंट कंचनजंगा। बेटा माउंट कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, ठीक है, दुनिया की 3rd हाईएस्ट है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ जाती है। इसके बाद आपकी K2 गार्डविन ऑस्टिन है, ये जो कि फिलहाल ये POK रीजन में है, ठीक है, यानी पाकिस्तान के उसमें ऑथराइजेशन में है इंडिया का। तो 2nd नंबर पर ये है, और 3rd नंबर पे क्या है आपका, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स में से हैं, और माउंट कंचनजंगा। तो कंचनजंगा आपके सिलेबस में, सॉरी, गार्डविन ऑस्टिन यानी जो K2 है वो सिलेबस में आपके नहीं है। आपके सिलेबस में क्या, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में, देखो एरो से यहाँ पे बना हुआ है, ये सिक्किम स्टेट है। फिर डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ से आप देख सकते हो डेक्कन प्लेट्यू का, इस सेकंड वाले मैप में इस साइड में ये पूरा ऐसे ट्रायंगुलर शेप में ये आपका जो बना हुआ है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। 3 प्लेट्यूज आपके हैं, ठीक है, एक डेक्कन प्लेट्यू है, और दूसरा यहाँ पे ये मालवा प्लेट्यू है, और तीसरा ये यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। यही 3 प्लेट्यूज, मेन प्लेट्यूज जो है, अगर आप डिवाइड करोगे तो यही हैं, जिसमें आपको डेक्कन और छोटा नागपुर पूछा गया। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का हिस्सा है, ये पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है डार्क वाला है, ठीक है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू, और मालवा प्लेट्यू अब सिलेबस में नहीं ये पूछा जाता था, तो ये मालवा प्लेट्यू का हिस्सा है, ठीक, जो विंध्य रेंज के ठीक ऊपर है। तो ये आपको माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेट्यूज हो गए, ठीक। अब आ जाओ प्लेन्स पे। तो प्लेन आपको कौन कौन से, गंगेटिक प्लेन और कोस्टल प्लेन, दो चीज़। देखो गंगेटिक प्लेन जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बनाए गए गंगेटिक प्लेन हो जाएगा। तो आपकी जो अभी रिवर्स पढ़ोगे तब और क्लियर हो जाएगा भाई, यहाँ पे यही सारा गंगा सिस्टम है। गंगा सिस्टम मतलब गंगा की रिवर्स सारी, तो गंगा रिवर्स के थ्रू जो बनाया गया प्लेन है वो गंगेटिक प्लेन बोला जाएगा, ठीक है, या इंडो गंगेटिक प्लेन भी बोला जाएगा। तो ये पूरा जो डार्क में है पूरा ना, ये इंडो गंगेटिक प्लेन है। आप ऐसे ही उसको पेंसिल से डार्क कर दोगे, उसको शेड कर दोगे, और चाहे उसी के बीच में जैसे यहाँ पे लिखा, यही बेस्ट तरीका। बेटा इंडेक्स बना के लिखने का तरीका बेस्ट नहीं होगा आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है, क्योंकि उसमें एग्जामिनर कंफ्यूज होता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप ऐसे शेड करो, बीच में लिख दो इंडो गंगेटिक प्लेन। फिर कोस्टल प्लेन, देखो बेटा ये जो अभी यहाँ पे आप ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये जो करे थे, तो वही ये वाली ये बना हुआ है ना, तो ये घाट जो है ये हिल वाला रीजन है, और इसके ठीक इस साइड में, यानी जो वेस्टर्न घाट से उसके वेस्ट साइड में, और जो ईस्टर्न घाट है उसके ईस्ट साइड में जो ये वाला रीजन बच जाता है, ये प्लेन रीजन है। और चूंकि इधर वाटर बॉडीज है ना, तो यानी सीज हैं, सी हैं, इधर भी भाई बे ऑफ बंगाल वो भी एक तरीका सी ही तो है बे, तो ये कोस्ट है ना, तो यही कोस्टल प्लेन है, ठीक है, कोस्टल प्लेन है। तो ईस्ट वाला जो उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, और जो वेस्ट वाला है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। हालांकि इसके डिवीजन भी किए गए हैं। अब ईस्ट में इसके 2 डिवीजन हैं, ईस्टर्न घाट्स के, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है उसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं, और जो साउथ वाला हिस्सा है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इधर आप देखो वेस्टर्न कोस्ट में, तो वेस्टर्न कोस्ट का जो अपर वाला यानी नॉर्थ वाला हिस्सा उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। मिडिल में ये जो हिस्सा है ये कनारा कोस्ट है, और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है ये मालाबार कोस्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और बचता है, डेजर्ट। तो डेजर्ट इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। तो वही राजस्थान में यही वाला रीजन जो है वो थार डेजर्ट है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे आपको कोई डाउट बचा होगा, आप आराम से इसको कर ले जाओगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे आपको रिवर्स देखनी है, ठीक है। तो रिवर्स आपको सारी रिवर्स 3 सिस्टम में देखनी है। देखो इधर वाली जो रिवर्स है इनको इंडस सिस्टम बोलते हैं, ये वाली जो रिवर्स है इनको आपको गंगा सिस्टम बोलते हैं, इधर ब्रह्मपुत्रा सिस्टम है, ठीक है। ये 3 मेन सिस्टम इधर की हो गई। फिर आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है या प्लेट्यू वाली रिवर्स है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा सिस्टम में आपको केवल ब्रह्मपुत्रा रिवर याद करना है। चलो सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंडस, झेलम, सतलज ये इस सिस्टम की रिवर है। वैसे यहाँ पे रिवर्स मैंने पहले ही बताया था कि रिवर मैप आता है तो रिवर्स की लाइन खींची रहती है, आपको यहाँ लाइन नहीं खींचना है। तो यहाँ पे बेटा याद करने सबसे बढ़िया तरीका जानते हो क्या है, इसको ऐसे सीरियल में रट जाओ, क्योंकि लाइन तो पहले से खींची है ऐसे, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, और सतलज में यहाँ पे ये वाली रिवर जो है वो ब्यास है। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये एक रिदम में आ जाता है। आप ऐसे पढ़ो, इंडस, झेलम, चिनाब, ठीक है, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज याद कर लो, क्योंकि सतलज के ऊपर ब्यास है, ब्यास और सतलज, ठीक है। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, रिदम में। इसको ऐसे रट जाओ, लाइन पहले से बनी हुई है, इसमें से जो रिवर पूछेगा उसी नंबर पे, ये जैसे देखो 1
2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे नंबरिंग से आप इसको आराम से कर सकते हो, राइट। तो ये हो गई इंडस सिस्टम की। चलो अब जो है वो देखो हाइलाइटर लगा दिया मैंने इरेजर की बजाय। चलो अब इसके बाद में आप आ जाओ कहाँ पे, गंगा सिस्टम में। तो गंगा सिस्टम की रिवर याद करने का बेहतरीन तरीका जानते हो क्या है? यहाँ पे मैं ऐसे याद करता हूँ इसको, YG4K, YG4K। इसका मतलब ये हुआ Y फॉर यमुना, यानी सबसे पहली इधर जो आपकी लाइनिंग मिलेगी वो यमुना रिवर है। दूसरी लाइन जो आपकी है वो गंगा रिवर है, यानी G फॉर, एक G से गंगा हो गया, दूसरे G से आपका गोमती हो गया, तीसरे G से घाघरा हो गया, चौथे G से गंडक हो गया। ऐसे ही आपको ये चारों मिलेंगी, ठीक है। अभी प्लेन मैप पे जो रिवर वाला है उस पर आपको फिर से करके दिखाई देता हूँ। तो Y यमुना हो गया और 4 G हो गए, ठीक। गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और K फॉर कोसी हो गया। तो गंगा सिस्टम की यही रिवर, ठीक है। 6 रिवर ये आपको याद करनी है फिर से, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक। ब्रह्मपुत्र रिवर यही एक ही है जो यहाँ से नमचा बरवा हिल्स से होकर के इंडिया में चली आती है, ठीक। हाँ, गंगा सिस्टम की इधर से भी, मतलब ये तो हो गई जो नॉर्थ साइड से आके मिलती हैं, ईस्ट साइड से भी मिलने वाली आपकी जो है कौन सी रिवर, चंबल और बेतवा, 2 रिवर याद करना है। तो जो आपकी ये बेतवा रिवर है ये आके यमुना रिवर से मिलती है, ठीक है। बेतवा, ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइन बनी है ये, तो बेतवा आके मिलती है यमुना में, ठीक है। और जो आपकी और ठीक है चंबल भी है, ठीक है। तो चंबल भी आके यहाँ मिलती है, ठीक है। मतलब बेतवा पहले है फिर चंबल है, ठीक है। ये 2 आपकी हो गई। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे हो ही गई। फिर नर्मदा और तापी। अभी जब विंध्य रेंज आपको बता रहे थे विंध्य और सतपुरा, तब मैंने बता दिया था ऊपर विंध्य रेंज है, फिर ये नर्मदा रिवर है, फिर आपकी सतपुरा रेंज है और फिर ये तापी रिवर है, ठीक। फिर महानदी, देखो ये आपकी महानदी है, ठीक है, ये आपकी महानदी है। फिर गोदावरी है जो महाराष्ट्र से आपकी निकल करके आती है, ये गोदावरी है, ठीक है। इसको साउथ गंगा भी बोलते हैं। इसके बाद में ये आपकी कृष्णा है, ठीक। और ये आपकी कावेरी है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी जो है जिसका नाम तुंगभद्रा है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? ऐसे सीरियल से, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी तुंगभद्रा, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी तुंगभद्रा, ठीक है। दामोदर आपके सिलेबस में नहीं, वरना यहाँ पे पहले सिलेबस में था तब आप ऐसे याद करते, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ठीक। इस तरीके से चलो प्लेन पेपर पे आपको दिखाई देते हैं एक बार, जिससे आपकी कंफ्यूजन सारी क्या हो जाए दूर। देखो यही है रिवर मैप और यहाँ से आप देख सकते हो। देखो सबसे पहले ये रिवर है, इसका नाम है आपका इंडस, ठीक है। ये इंडस रिवर हो गई। फिर आपकी हो गई झेलम, फिर हो गई चिनाब, ठीक है। इसके बाद में रावी, यहाँ पे एक रिवर जो है वो आपकी यहाँ पे मिस है, ठीक है। ये मैप थोड़ा डिस्टर्ब है इसीलिए यहाँ पे वो रिवर नहीं दिखाई दी। ये आपकी ब्यास हो जाएगी, नीचे वाली सतलज हो जाएगी। ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ से आप देख लो यमुना, गंगा, यहाँ गोमती आएगी, फिर घाघरा आएगी, फिर गंडक आएगी, ठीक है। ये मैप थोड़ा एग्जैक्ट मैप नहीं है इसीलिए सारी इसमें लाइन्स नहीं है, बट आप इससे कन्फ्यूज नहीं होना, वो प्रॉपर मैप आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से दामोदर, महानदी, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी और इसमें आकर के तुंगभद्रा मिलेगी, ठीक। तो ये यहाँ की मैप हो गई। इधर आपका ये चंबल है, बेटवा है, ठीक है। और इधर ये केन रिवर है जो कि आपके सिलेबस, सोन रिवर है जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका ये रिवर मैप आपका क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कुछ वाटर बॉडी जो आपको पढ़नी है। तो इसमें आपको एक तो पढ़ना है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे? ये जो गुजरात वाला रीजन है ना, इसमें ये वाला जो पोर्शन आप देखते हो इसको गल्फ बोलते हैं, ठीक है। गल्फ बेटा क्या होता है? जब 2 लैंड बॉडीज के बीच में कोई वाटर बॉडी घुसी हो, छोटा हो साइज में, तो उसको बोलते हैं गल्फ। अगर वही बड़ा हो तो उसको बोलते हैं बे। जैसे बे ऑफ बंगाल है, ये ज़्यादा है, बड़ा है तो इसको बे बोलेंगे, छोटा है तो गल्फ बोलेंगे। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ हो गया। फिर गल्फ ऑफ खंबात, ये वाला जो अंदर वाटर बॉडी यहाँ पे घुसी हुई है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। तो ये कच्छ हो गया, ये खंबात हो गया, ठीक। फिर अंडमान सी, अंडमान जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसके आसपास का जो वाटर बॉडी है उसको अंडमान सी कहते हैं। फिर चिल्का लेक, इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर की लेक चिल्का लेक है। जब इंडिया का आप मैप बनाते हो या मैप देखोगे तो जहाँ पे तो इंडिया के जहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये वाली कटिंग जहाँ पे बनती है, यहाँ पे ऐसे मैप आता है, फिर ऐसे करके कटिंग बनती है, ठीक है। वो वहाँ पे आपकी चिल्का लेक है। चिल्का लेक के बाद में बस इतना ही उलर लेक है, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे कश्मीर में उलर लेक है जो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। फिर एक पास आपके सिलेबस में कराकोरम, यहाँ पे इंडिया जैसे जहाँ पे इस तरीके से टर्न करता है वहाँ पे आपको ऐसे बना करके यहाँ पे कराकोरम पास लिखना है। नाथुला पास सिलेबस में नहीं है, पहले था, अब कट हो गया, तो नाथुला पास सिक्किम में है, ठीक। ये बाकी अब सिलेबस में नहीं है, इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि ओल्ड सिलेबस में है। वो नहीं है तो आप उसको चाहो तो सीधे लीव कर दो, क्यों उस पर दिमाग खपाओगे, ठीक। ये आपका हो गया। चलिए आगे आते हैं।
पहले आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों आपको सिलेबस में थी, अब केवल लॉन्गिट्यूड मतलब जो लॉन्ग हो, ठीक है, 82 एंड 30 डिग्री जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो वो लाइन बेटा कैसे खींचोगे, वो लाइन आपकी ऐसे जाती है, मतलब देखो श्रीलंका के ठीक बाहर से, सॉरी मेरी पेन टेढ़ी हो गई, ऐसे ऐसे निकल जाती है, ठीक, जो 82.5 डिग्री है, ठीक है। इसका जो लैब बना है वो यूपी में इलाहाबाद के नैनी में बना हुआ है, ठीक है, इसका लैब है, और ऐसे ये लाइन निकल जाती है, आप ऐसे ये लाइन खींच दोगे, वो आपकी हो जाएगी स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन लिखा आ सकता है, या ये लिखा आ सकता है, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिखा आ सकता है, इसमें से कुछ भी लिखा आ सकता है। ये आपकी टॉपिक आपका आंसर है, पहले पूछा जाता है, अब नहीं पूछा जाना है। फिर डायरेक्शन ऑफ विंड्स, एक तो साउथ वेस्ट मानसून का डायरेक्शन पूछेंगे, देखो ये वाली जो एरो है आपने क्लाइमेट ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा, साउथ वेस्ट, ऐसे आपको एरो बना देना है और वहाँ पे लिख देना है। अरेबियन सी ब्रांच अरेबियन सी से होकर के ऐसे निकाल देनी है, अगर बे ऑफ बंगाल ब्रांच पूछते तो ऐसे होकर के निकाल देनी है, हालांकि अलग अलग पूछते नहीं है, केवल साउथ वेस्ट मानसून पूछते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून वही रिट्रीटिंग वाला, इस साइड में देखो ऐसे ही वाला जो एरो बने हैं, ये इस चीज़ का हो गया, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हैं, वो भी वो गिने चुने जो वो पूछते हैं। एक तो मुंबई हाई पूछते हैं, तो मुंबई के ठीक बाहर जो अरेबियन सी में बना हुआ मुंबई हाई वो रीजन हो गया, ठीक। फिर जो कि ऑफशोर ऑयल फील्ड है अपने आप में। फिर कोल झरिया, ठीक है, झरिया ये वाला झारखंड में झरिया कोल माइन है, ठीक है। और बस यही पूछा ही है, सिंहभूम जो आयरन स्टोर था वो पूछा ही नहीं इन्होंने, ठीक है। और ऑयल फील्ड एक, और ये असम में डिगबोई है, ठीक है। अब ये भी ये नहीं पूछ रहे हैं इस बार के सिलेबस में। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंस एंड स्पार्स में आपसे पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, मतलब ये बहुत टफ नहीं। जैसे डेंस स्पार्स एक चीज़ जनरल नॉलेज माइंड में लेकर के चलो कि डेंस पॉपुलेशन कहाँ पे होगी, वहाँ जाओ जो प्लेन रीजन है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे रिसोर्सेज हैं। और डेंस और स्पार्स कहाँ पे होगी, जो हिली रीजन है, डेजर्ट रीजन है, वो सब स्पार्स वाले होंगे। जैसे अब ये हिली रीजन है, ठीक है, ये सब हिली रीजन है, स्पार्सली पॉपुलेटेड रहेगा, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन रहेगा। और डेंस जैसे अब यूपी का रीजन है, प्लेन रीजन है, ठीक है, दिल्ली रीजन है, ये कोस्टल प्लेन वाले रीजन है, ठीक। तो ये सब कैसे पॉपुलेशन यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन रहेगी, सीधी सी बात है। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग सॉइल चैप्टर पढ़े हो, अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े ही हो। एलुवियल सॉइल रीजन है, ब्लैक सॉइल का रीजन है, रेड सॉइल का रीजन है, ये पैचेज में लैटेराइट सॉइल पाई जाती है, इधर एरिड सॉइल पाई जाती है, ठीक है। ये आप पढ़े ही हो, सॉइल का चैप्टर अच्छे से पढ़े हो। फिर कुछ मेजर सिटीज़ आपको जाननी है, तो दिल्ली भाई आपकी कैपिटल ही दिल्ली है, ही आप जान ही रहे हो। कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, ठीक। चेन्नई आपको पता है तमिलनाडु की कैपिटल है, और इलाहाबाद आपको पता है यूपी में है, ठीक है। तो बस इतना आपको, यही बेटा कुल ओवरऑल इतना ही है, ठीक है। आप माइंड में कोई डाउट नहीं रखिएगा कि इससे आगे पूछ लिया, तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। जब उसने सिलेबस दे रखा है तो इतना ही सिलेबस है, और जो मैंने आपको पढ़ा दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने पहले क्वेश्चन कहा था आप किस स्टेट से हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जैसे मौका मिलेगा अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। फिर से बता देने, PDF आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी या मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन।